तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से सत्य को दर्शन करते हुए आज 2 अक्टूबर दशहरा पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2 महान विभूतियां बापूजी और शास्त्री जी के जन्म दिवस के सादर उपलक्ष्य पर, तो बापू जी को तो सब जानते हैं, हमें जानना है शास्त्री जी। शास्त्री जी एक ऐसे हमारे प्रधानमंत्री थे, द्वितीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने सैनिकों को छूट दिया और स्वदेशी के दम पर अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की उस समय हत्या नहीं की जाती, आज हमारा देश और ज्यादा बहुत ज्यादा विकसित हुआ रहता। पूर्ण स्वदेशी के बल पे चलने वाले सादगी और देशभक्ति से ओतप्रोत व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री जी, गुदड़ी के हमारे लाल। बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही तेजस्वी, डरते थे उससे बाकी देश वाले। एक समय की बात है जब देश में गेहूं का अकाल पड़ा, गेहूं बहुत कम होता था, तब अमेरिका से एक PL-40 करके गेहूं आता था, जिसको वहां पे वो लोग सुअरों को खिलाते थे, जानवरों को खिलाते थे। तो यह बात शास्त्री जी को पता चली। शास्त्री जी ने कहा हम उस गेहूं को नहीं खरीदेंगे, भले नहीं खाएंगे, एक दिन का उपवास करेंगे। और शास्त्री जी ने उसी समय से सोमवार के व्रत का पालन के लिए सभी से आग्रह किया। आए और बोले कि ऐसी ऐसी बात है, मैं अपने देश को सम्मान को झुकने नहीं दूंगा, और मैं उस वहां जिसको सुअर नहीं खाते, सुअर के लिए होता है, उसको हम लोग क्यों खाएंगे, भले एक टाइम उपवास रह जाएंगे। तो शास्त्री जी के इस आग्रह पर करोड़ों करोड़ देशवासियों ने एक टाइम भोजन करना बंद कर दिया और सोमवार के व्रत का पूरा पालन करना चालू कर दिया। और फिर स्वदेशी तकनीक से कैसे हम खेती करें और कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए उन्होंने किया। जवानों को छूट दिया। 1962 में जब लड़ाई हुई हमारी चीन के साथ, तो खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, बंदूक नहीं थी, चप्पलें नहीं थी, हमारे सैनिकों के पास कुछ नहीं था। डरे हुए प्रधानमंत्री थे उस समय के, पहले तो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने आया कि जितना बम बारूद चाहिए उतना रखो, और 1965 का युद्ध उन्होंने हमें विजय दिलाया। ऐसे हमारे शास्त्री जी, बहुत ही सादगीपूर्ण उनका जीवन रहता है। ऐसे उन्होंने अपने मां को यह नहीं बताया था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। रेलवे मंत्री उस समय थे, वो रेल के मंत्री थे, तो रेल में कहीं जा रहे थे तो बताया कि मैं वहां काम करता हूं, रेलवे में काम करता हूं, ऐसे बताया था अपनी मां को। क्योंकि अगर वो अपने मां को बता देते कि मैं
रेल मंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, तो उनकी वहां सिफारिश लेकर के आ जाती कि इसका नौकरी लगा दो, इसका ये करा दो, और वो अपने माँ को मना नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। तो ऐसे ऐसे हमारे देश के, और एकदम सादगीपूर्ण, उनके बेटे एक बार प्रधानमंत्री की गाड़ी को, मतलब कार को लेकर के निकल गए बाजार में, उनको पता चला तो उन्होंने फटकार लगाई और कहा यह एक प्रधानमंत्री का गाड़ी है, यह मेरा भी गाड़ी नहीं है। तो कैसे ले गए, आपको जाना है तो रिक्शा में जाइए, पैदल जाइए, ऐसे करके अपने बेटे को बोले। इतना दम होना चाहिए। आजकल तो हम छोटे से कुछ बन जाते हैं तो उस पे ही इतराने लग जाते हैं। तो ऐसे सादगीपूर्ण हमारे शास्त्री जी थे, उनको षड्यंत्र पूर्वक रास्ते से हटा दिया गया। तो हमें अपने इतिहास के बारे में, अपने भूगोल के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। कभी बैठ गए, साप्ताहिक मिलन होना जरूरी है। साप्ताहिक नहीं मिलन हो सकता तो मासिक मिलन, अपने दोस्तों के साथ, अच्छे विचार वाले लोगों के साथ बैठना चाहिए। साप्ताहिक मिलन कर सकते, गुरुवार को या रविवार को बैठे, 1 घंटा सिर्फ इसी विषय पर चर्चा करें। स्वास्थ्य पे आधा घंटा चर्चा करें, 20 मिनट 10 मिनट देश की वर्तमान स्थिति पे चर्चा करें, और पहले कैसा था 20 मिनट इस पे चर्चा करें। 1 घंटा का पूरा हमारा होना चाहिए, और नहीं तो महीने में एक बार बैठे, मासिक बैठक, मासिक मिलन जिसको हम कह सकते हैं। चलिए सावधान, ऐसे पकड़ करके वो उठा देंगे, या गर्दन पीछे 5 छोड़ते उनसे 10 बार से करिए, उठाइए, ये ऐसे पूरा उठाना है, पूरा शरीर हथेली के बल, और नीचे लाना है, उठा दीजिए, नीचे टांग दीजिए, गर्दन पीछे, ऐसे। एक पैर से ऊपर नीचे करिए 10 बार पकड़ करके, बढ़िया मस्ती और आनंद के साथ साथ साथ। अब ऐसे अंगूठे को नीचे जमीन पे स्पर्श करना, थोड़ा देर रोक करके रखना, वापिस। चलिएगा, सांस लेते हो अपनी छोड़ते समय, सांस लेते हुए लाए, छोड़ते हुए छोड़ो। अब ऊपर से लाएंगे, ऊपर से छोड़ेंगे। चलिए, अब ऐसे बैठे बैठे आगे पीछे ताली बजाइए, एक बार तालियां, 1000 बार तालियां, राम भक्तों के लिए बार बार तालियां। और आज विजयादशमी का विश्व पर्व, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष भी पूरे हो चुके। तो 100 वर्ष में उन्होंने कंधे में बहुत बलिदान दिया, राष्ट्र और राष्ट्रीयता के लिए, स्वदेशिता के लिए, भारत माता की जय के लिए उन्होंने काम किया। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान आज देश के लिए है। 100 वर्ष पूर्ण हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस कहते हैं। तो बहुत ही
आज उत्तम दिवस अपने भीतर के लोभ मोह काम क्रोध अहंकार को रूपी रावण को मारना है। एक वह रावण तो प्रतीकात्मक होता है जो 10 सिर वाले होते हैं, और 10 सिर वाला रावण जिसमें हमारा काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष घमंड ये सब हमारे 10 सिर हैं, उसको उस रूपी रावण को मारना है। हमें घमंड नहीं करना है, हमें ईर्षा किसी से नहीं करना है, हमें द्वेष नहीं करना है, मोह नहीं रखना है, मत्सरता नहीं रखनी, घमंड नहीं रखना। इस सब चीजों को थोड़ा ध्यान दे करके अपने भीतर के रावण को मारना है और अपने भीतर के राम को जागृत करना है। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें उठाने आया हूं, ऐसे भाव को। यह एक बहुत अच्छी कविता है, किसी दिन आपको सुनाऊंगा। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें लगा, समय में याद नहीं आता, से घूम करके दोनों तरफ घूम जाए। राम कौन थे रावण कौन थे, सब चीज का अलग अलग विधान। चलिए वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन का अभ्यास करें। तो राम और रावण का संग्राम जब हुआ तो अंत समय में श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई लखन भैया को भेजा कि जाइए, वो महान पंडित हैं, महान ज्ञानी है, उनसे कुछ सीख करके आइए। लक्ष्मण जी गए क्रोधी स्वभाव, अरे यार जिसको हमने मारा है उसके सामने हम जाएंगे करके, लेकिन भैया का आदेश है क्या करें, जाना पड़ेगा करके गए और जाकर के सर के पास खड़े हो गए। वह देखे और कुछ नहीं बोले। फिर लक्ष्मण जी पैर पटकते हुए श्री रामचंद्र जी के पास आ गए। क्या भैया आपने मुझे भेज दिया, वह तो मुझसे बात ही नहीं किया, मैं उससे क्या सीखूंगा। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण भैया क्या तुम उसे आदर से बात किए, क्या उनसे प्रणाम किए? मैंने किया, शिष्टाचार पूर्वक किया, लेकिन उन्होंने मेरे तरफ देखा ही नहीं। कहाँ पे खड़े थे? मैं सर के पास था। किसी से कुछ सीखने जाते हैं लक्ष्मण भैया, उनके पैरों के पास, वो अभी मृत्यु शैया पे है, तो उनके पैरों के पास आप जाएंगे तब आपको वह ज्ञान देंगे। ऐसे करके फिर दोनों के दोनों गए उनसे शिक्षा लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। तब रावण ने कहा, हे रघुकुल भूषण, मैं पापी अत्याचारी आपको क्या सिखाऊं। ऐसे करके उन्होंने बहुत बृहद बात की है, वह बृहद बात कभी और करेंगे। बहुत सारी ऐसी हमारी आगे झुक करके शस्त्रासन जो क्रोध को गुस्सा को मन को शांत करता है, ऐसे आगे झुक करके 1 मिनट तक 60 सेकंड तक रुके हैं, मन में 60 की गिनती आराम से रिलेट करें।
धीरे से श्वास भरते ऊपर। अब आगे झुकना है तो पीछे भी झुकना जरूरी है, तो थोड़ा सा पीछे झुक करके जितना हो सकता है झुके, या कोई पूर्ण सुप्त वज्रासन में कर सकता है, तो वज्रासन में जाके कैसे हाथ ऊपर रख करके झुके, या पूरा नहीं कर सकते तो आधा है पीछे ले जाए, लग जाए 1 मिनट तक का अभ्यास ऐसे करेंगे, आपकी तरह मिलेगा, पेट गैस अपच सब दूर होगा, मन शांत शांत होगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न तजिए जब तक घट में प्राण। वज्रासन में बैठ करके ऊपर ऊपर रख करके, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर ला करके ऐसे क्रॉस करके बैठ जाएं। यह गोमुखासन बहुत ही अच्छा उपयोगी आसन। हमारे नाभि से नीचे जितने भी अंग उसको पुष्ट करने का, प्रोस्टेट आदि जो समस्या हो जाता है उसको ठीक करने का, आंतों को सबल बनाने का, हथेलियों को मजबूत करने का गोमुखासन कहते हैं। किसी भी आसनों में मैंने पहले भी बताया था कम से कम 30 सेकंड रुकना है, कम से कम है वो। अपनी क्षमता, शरीर की क्षमता, वस्तु स्थिति और ऋतुचर्या के हिसाब से यह किया जाता है। दिन ऋतुचर्या के अनुसार से आसन और व्यायाम को भी किया जाता है। 20 मिनट ढकेलना है मतलब 20 मिनट फास्ट एक्सरसाइज का नहीं है। सब प्रकार के आसनों को देखिए, आप अंदर पे जाते जाएंगे तो सभी रोगों के लिए, सभी तरह के लिए एक ही चीज नहीं होता, अलग अलग प्रकार के मौसम में अलग अलग होते हैं। ऋतु के अनुसार से भी प्राणायाम का महत्व ज्यादा है। यह कई समय आसनों का महत्व ज्यादा है तो कई समय व्यायाम का महत्व ज्यादा है। सबका एक समान नहीं होता, सबका ऋतुचर्या के अनुसार से अलग अलग महत्व होता है, तो उन महत्वों को हमें समझना है। इसलिए आप सभी को बोलता हूँ, एक्सपर्ट बनिए, अच्छे से अध्ययन करिए। गीता है, महाभारत है, रामायण है, श्री रामचंद्र जी की जीवनी है, श्री कृष्णचंद्र जी की जीवनी है, पढ़िए कैसे उन्होंने जीवन बिताया। 6 शास्त्र, 18 पुराण हमारे पास हैं, इतने सारे हैं, 4 वेद हैं, इतने सारे हैं जो आपको महान बना देंगे, आपके जीवन को सरल और सुगम बना देंगे। आप उनके शरण में जाइए तो आप पेड़ के नीचे जाएंगे नहीं तो आपको छाया मिलेगी नहीं, आप प्रातः काल उठेंगे ही नहीं तो आपको सूर्योदय का दर्शन होगा ही नहीं। हमको करना पड़ेगा, व्यक्ति को ही सब सामर्थ्य इकट्ठा करना पड़ेगा, तब हम कुछ कर पाएंगे। सब हम ताली वादन का अभ्यास करते हैं, 50-50 बार ताली बजाते हैं। कभी इधर ये ये उभरे हुए इससे तो
यहाँ पे उभरे हुए हिस्से पे ऊपर पे ऐसे इस यहाँ जॉइंट को करेंगे। अब इस दशहरे के पावन बेले पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। आपका जीवन श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पे चले, माँ दुर्गा भवानी के आदर्शों पे चले, श्री शास्त्री जी के आदर्शों पे चले। ऐसे ही हमें स्वच्छता, स्वाभिमान, स्वदेशी का भाव रखते हुए आज की इस कक्षा को हम विराम देते हैं। आगे हम चंद्रकांत जी से सादर निवेदन करेंगे कि अपना विषय हमें करेंगे, तब तक हम कपालभाति आदि कर सकते हैं।